Good morning, students. Today we are going to study our second part of second unit, that is effect of social changes on curriculum. बच्चों, आज हम दूसरी इकाई का दूसरा भाग पढ़ेंगे जो कि है पाठ्यचर्या पर सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव। आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सोशल चेंजेस हैं, जो सामाजिक परिवर्तन हैं, वो प्रभाव डालते हैं या इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे करिकुलम पे। सोसाइटी चेंजेस so swiftly that it is very difficult to cope up with it and adjusting ourselves for the present and preparing for the future. समाज इतनी तेज़ी से बदलता है कि उसके साथ तालमेल बैठाना और वर्तमान के लिए स्वयं को समायोजित करना और भविष्य के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा फास्ट चेंजेस आ रहे हैं कि हम खुद को आज के इस वातावरण में या आज के इस सोसाइटी में चेंजेस के साथ बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पाते हैं और साथ ही आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हम बहुत मुश्किल से तैयार हो पाते हैं या हमें बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस our colleges and schools seems to be conservative institutions that usually lag behind the changes. इसके विपरीत हमारे विद्यालय और महाविद्यालय रूढ़िवादी संस्थान प्रतीत होते हैं जो आमतौर पर परिवर्तनों से पीछे रह जाते हैं। To make the education up to date, the following points should be kept in mind. शिक्षा को नवीनतम बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, अगर सोसाइटी में बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उन चेंजेस को हम स्कूल और कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिस कारण से हम जिस स्कूल में और कॉलेजेस में सिलेबस पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पुराना रह जाता है, वो अप टू डेट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें आगे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम 3 तरीके से इस चीज़ को, सोशल चेंज को हम देख सकते हैं। सबसे पहला है अपग्रेडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा है फैमिली का स्ट्रक्चर और तीसरा है कल्चरल डाइवर्सिटी। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी our society also become updated and utilizes the new technology in everyday life. These changes must to be updated in curriculum. विकास प्रौद्योगिकी या तकनीकी के साथ हमारा समाज भी अद्यतन होता जा रहा है, जो रोज़मर्रा की जीवन शैली में नई तकनीक का उपयोग करता है। इन परिवर्तनों को पाठ्यचर्या में उद्दित किया जाना चाहिए। अगर हम अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम जानते हैं कि आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो दिन पर दिन जो है वो चेंज होती जा रही है, अपडेट होती जा रही है, मॉडिफाइड होती जा रही है। तो ये जो चेंजेस हम टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं, ये चेंजेस हमारी सोसाइटी में तो हैं, जो हम चेंज को अडॉप्ट करके उसको यूज़ कर रहे हैं, बट यही चेंजेस हमें अपने करिकुलम में भी लाने हैं, जिससे कि हम बच्चों को आगे आने वाली सिचुएशंस के लिए, आगे आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए हम तैयार कर पाएँ, उन्हें उसे यूज़ करना सिखा पाएँ, ठीक है। हम दूसरी बात करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर की। With the time passes, the structure of family also changes from joint to nuclear family. This changes the norms of society and this should be considered in curriculum development. समय के साथ परिवार की संरचना भी संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदलती जा रही है। ओके, यह समाज के मानदंडों को बदलता है और इससे पाठ्यचर्या विकास में को इसमें माना जाना चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि इन चेंजेस से जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए।
ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि बेसिकली हम अपने फैमिली से जुड़े हैं। हमारा जो बेस है वो पूरा फैमिली होता है। अगर फैमिली में कुछ गड़बड़ होती है तो हमारे बिहेवियर में, हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आने लगते हैं। तो अगर ऐसे चेंजेस हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि पहले जॉइंट फैमिली थी और अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनमें चेंजेस आया है, जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आया है, और उन चेंजेस से हम कहें निपटने के लिए करिकुलम में ऐसी चीज़ें रखें जिससे कि बच्चा उन सब चीज़ों से कोप अप हो पाए, बाहर निकल पाए। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। एजुकेशन सिस्टम इज़ द वे ऑफ ट्रांसमिशन of culture to the children. This is possible by changing the curriculum as per the social changes. शिक्षा प्रणाली बच्चों को संस्कृति के हस्तांतरण का तरीका है। बच्चों में संस्कृति के हस्तांतरण का तरीका है। यह सामाजिक परिवर्तन के अनुसार पाठ्यचर्या को बदलने में संभव है। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसा कि अभी हमने हमारे पहला जो भाग था उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि जो एजुकेशन है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एक ट्रांसमिशन, एक माध्यम का काम करता है, जहाँ से हमारा जो कल्चर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि जो चेंजेस दिस इज़ पॉसिबल बाय चेंजिंग द करिकुलम। अगर हम कोई चेंज लाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में तो हमें करिकुलम में चेंज लाना चाहिए। हम जो चेंजेस सोसाइटी में देखना चाहते हैं उन चेंजेस को आप करिकुलम में डालिए, जिससे वो चेंजेस बच्चों में जाएंगे और बच्चे बाहर जाके अपने सोसाइटी से मिलेंगे और वो जो बदलाव है हमें वहाँ पे दिखाई देगा।